एक मर्चेंट नेवी में काम करने वाले ऑफिसर की डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। इनका नाम है निखिल शुक्ला, जिनकी उम्र मात्र 23 साल थी। उनकी अब डेथ हो चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड में बताया जाता है कि वो डूबने के कारण मौत हुई, लेकिन इनके परिवार वाले जो बात क्लेम कर रहे हैं और जो सबूत मिले हैं वो इसे आम मौत नहीं दे रहे हैं करार। इसकी ना कहीं हाईलाइट मीडिया में होती है, ना कोई ऑफिशियल एक्शन होता है इस केस में अभी तक। जबकि निखिल के शरीर पर कई सारे चोट के निशान, सिर पे गहरे निशान, गले में सूजन थी, माथे पे चोट, हाथों में चोट, मतलब कई सारे ऐसे शरीर पर चोट के निशान थे जो इस ओर इशारा करते कि शायद ये एक आम मौत नहीं थी। लेकिन उनके दोस्तों ने जो बताया, क्योंकि जब निखिल की मौत हुई तो वो अपने दोस्तों के साथ थे, तो उनके हिसाब से ये मौत सिर्फ एक डूबने के कारण हुई। जबकि वो एक मर्चेंट नेवी में काम करने वाला कैडेट था जिसको तैरना बहुत अच्छे से आता होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अफसोस कि एक एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है इसमें। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, निखिल इंडियन नेवी में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एज अ ट्रेनिंग नेविगेटिंग कैडेट ऑफिसर काम कर रहे थे। निखिल 28 जून को निकलते हैं मुंबई के लिए, क्योंकि उनका सेकंड मेट एग्जाम था। निखिल जाते किसके साथ है मुंबई? उसका पुराना दोस्त निखिल यादव, जो उसके साथ 5 साल रूम भी शेयर कर चुका है। उसके बाद क्या होता है, जब वो लोग मुंबई से रिटर्न हो रहे होते हैं तो कोई फ्लाइट, कोई ट्रेन नहीं होती है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि इन लोग को वापस दिल्ली आना था, कि इंदौर चले चलते हैं, जो मुंबई से करीब 550 किलोमीटर है। अब यहाँ से ये लोग प्लान बनाते हैं कहीं घूमने का। तो 3 तारीख की सुबह जल्दी ये लोग, निखिल, राकेश यादव और राकेश के 2 और दोस्त, जिनका एक नाम है हर्ष राजपूत और दूसरा नाम है गौरव, ये लोग प्लान बनाते हैं ओमकारेश्वर जाने का। लेकिन अचानक से इनका प्लान बदलता है और ये लोग जाते हैं लोदिया वाटरफॉल, जो मध्य प्रदेश में ही है। 5:30 बजे निखिल जो है अपने घर वालों को वीडियो भेजते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। निखिल की एक दोस्त भी थी साक्षी नाम की, जिससे इनकी प्रॉपर बातचीत हो रही थी। करीब 7:15 या 7:30 बजे तक बातचीत भी हुई इन दोनों की भी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये देखिए कि जब निखिल की मौत हो जाती है तो जो पुलिस में बयान दर्ज कराया इनके दोस्तों ने, बताया कि करीब 6 या 6:30 बजे के करीब निखिल की डेथ हो चुकी थी। जबकि निखिल ने 7:30 बजे तक तो बात ही की थी साक्षी से। तो अब आप खुद सोचिए कि इसमें कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि कॉल हिस्ट्री के डिटेल्स आराम से मिल जाते हैं। तो निखिल के परिवार वाले जो बोल रहे हैं ये झूठ नहीं हो सकता, पहली चीज। यानी जो बयान दूसरा राकेश दर्ज करा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। संदेह इसलिए और होता है क्योंकि जब निखिल की डेथ हो गई, इसके बाद इन लोगों ने इन्फॉर्म भी नहीं किया घर वालों को। निखिल को हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंचाया गया। उनके बयान भी अलग अलग आ रहे हैं। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो राकेश यादव है, शायद उसके फादर पुलिस में है, इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन में टोल मटोल किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और ये बात भी सच है कि जब निखिल की मौत, जो दोस्त उनके बता रहे हैं, वो करीब 6 साढ़े 6 बजे के बीच में हो गई, तो वो 7:30 बजे तक साक्षी से बात कैसे करता रहा? उसके शरीर पर चोट के निशान फिर कैसे हैं अगर उसकी मौत डूबने के कारण हुई? अब जो निखिल के परिवार वाले डिमांड कर रहे हैं वो ये कि पहली चीज, जो वहां के सीसीटीवी फुटेज हैं सारे निकाले जाए लोकल्स के। दूसरा, जो कॉल हिस्ट्री है प्रॉपर वो चेक की जाए। निखिल की जो चोटें हैं उनकी फॉरेंसिक जांच हो। हमारी डिमांड यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भी है कि अगर इसमें कुछ भी संदिग्ध है तो यूपी की तरफ से इंदौर पुलिस पर थोड़ा सा दबाव बनाया जाए, ताकि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो। और अगर कुछ गलत हुआ है निखिल के साथ तो उसमें उसको जस्टिस जरूर मिलना चाहिए।